पहली बार अयोध्या में एक वर्कशॉप माइंड डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि मस्तिष्क में भरे हुए नकारात्मक विचारों को बाहर निकालने का आयोजन हुआ। अयोध्या धाम के टेढ़ी बाजार स्थित रेस्टोरेंट के रूफ टॉप में आयोजित हुई, जिसमें डॉक्टर अलका सिन्हा, अत्याधुनिक स्वास्थ्य पारदर्शिता एवं चिकित्सक जो कि इस क्षेत्र में 15 वर्षों से बिना छुए बिना दवा के ऑफलाइन ऑनलाइन लोगों का इलाज कर रही हैं, मरीजों को प्रशिक्षण दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य को प्रतिबंधित तनाव के कारण होने वाली विभिन्न बीमारियों और समस्याओं के बारे में जागरूक होना, माइंड प्रोग्रामिंग और डिटॉक्सिफिकेशन के माध्यम से उनका समाधान करना है। यह कार्यशाला 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए था। उन्होंने बताया कि जो लोग विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं, वो बिना छुए बिना दवा के बिना सर्जरी के अपना इलाज कर सकते हैं। जो लोग दवाई खाकर बार बार डॉक्टरों के पास जाकर थक हैं, वो इस कार्यशाला में अद्भुत इलाज पा सकते हैं। किसे मिल सकता है फायदा, उसके बारे में विस्तार से बताया और कहा कि जो कोई मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक समस्याएं, रिश्तों की समस्या का और वित्तीय समस्या से पीड़ित है, वो दिए गए नंबर 8707383788 पर कॉल करके संदेश भेजकर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या हर महीने की 21 तारीख को होने वाली वर्कशॉप में अपनी सीट बुक कर सकता है। उनके अनुसार कोई भी बीमारी जानलेवा नहीं होती, सिर्फ बीमारी का कारण जानना जरूरी होता है और पता चल जाने पर उसका समाधान आसान हो जाता है। उन्होंने कैंसर, थायराइड, अवसाद, अनिद्रा, पीसीओडी जैसी विभिन्न बीमारियों से कई लोगों को सफलतापूर्वक ठीक किया है। उनके अनुसार हर बीमारी का समाधान आपके मस्तिष्क की शांति से किया जा सकता है, जो वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। कई लोगों ने अपनी दिमागी शक्ति की मदद से अपनी असाध्य बीमारियों को सफलतापूर्वक ठीक किया। देख रहे हैं आप, इस पे लिखा हुआ है माइंड डिटॉक्सिफिकेशन वर्कशॉप। इसमें हम माइंड को डिटॉक्स करते हैं और माइंड का कनेक्शन को हम शरीर के रोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आपका माइंड डिटॉक्स होता है, वैसे वैसे आपका शरीर स्वस्थ होता जाता है। क्योंकि मैं 15 साल से इस पर प्रैक्टिस कर रही हूँ, विदाउट टच, विदाउट ड्रग, और 15 सालों में मैंने कैंसर पे काम किया है, पीसीओडी पे काम किया है, डिप्रेशन पे काम किया है। जो ये पॉपुलर प्रॉवर्ब ब्रांडेड नाम पड़ गए ना बीमारियों के, जिसको सुनते ही लोगों को बहुत घबराहट होती है, ये चुटकियों में ठीक होने वाले हैं। और माइंड जब आपका प्यूरिफाइड नहीं होता, उसके अंदर नेगेटिव टॉक्सिन्स बहुत होते हैं, तो आपको इन सब बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो इस वर्कशॉप के माध्यम से मेरा आइडिया ये है कि लोग अवेयर हों, छोटी छोटी बात पे दवाओं के लिए डॉक्टर के पास ले जाएं। डिप्रेशन, इंसोम्निया और ऐसी कई बीमारियां, यहाँ तक कि कैंसर भी, ये सभी कुछ इतनी आसानी से ठीक हो जाता है। उसमें डरने की, घबराने की और बार बार दवाओं को खाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डिप्रेशन के पेशेंट आते हैं जो कई सालों से दवाई खा रहे होते हैं, और उनकी जो रूटीन होती है वो इतनी ख़राब होती है कि वो जो पहले काम कर रहे थे वो भी नहीं कर पाते, हमेशा आईसीयू की तरह लेटे रहते हैं, हमेशा उनका माइंड काम नहीं करता। तो माँ बाप को देख के बहुत तकलीफ़ होती है, आसपास के लोगों को तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो सही दिशा में उनका क्योर नहीं चल रहा होता है। जो हार्मोन्स, जो माइंड में हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स बॉडी सेल्फ जनरेट करती है, उसको भी दवाओं के माध्यम से किल कर दिया जाता है। और दवा नहीं खाते तो वो हैप्पी हार्मोन्स फिर से वैसे हो जाते हैं। अब देखिए, रिज़ल्ट तो मेरे सारे ही सक्सेसफुल 100% गए हैं, अगर वो बीच में केस छोड़ के नहीं भागा है। लेकिन फिर भी एक सेशन में भी लोगों ने अपनी बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ेस दूर करी हैं, जिसमें हमारी एक यहाँ पर पेशेंट भी बैठी है जो सबसे पहले उन्होंने वो सर्जरी, अगर वो मार्केट में जाती है डॉक्टर के पास तो उनकी सर्जरी होती, बायोप्सी होती, और जैसे ही बायोप्सी होती उनके दिमाग में आता है कैंसर। लेकिन उन्होंने इन सब का सामना नहीं किया, केवल इस थेरेपी से उन्होंने अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, जिसमें न सर्जरी हुई, न दवाएं खाई, न हॉस्पिटल जाना पड़ा है। कि सीवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम क्या है। अगर डिप्रेशन 20-24 साल से हो रहा है, देखिए जादू होता है, हर व्यक्ति पे इसका असर अलग अलग होता है। एक सेशन में भी लोग एकदम ठीक हो जाते हैं, कुछ 2-3 सेशन में ठीक होता है, लेकिन 4 सेशन से ज़्यादा इसमें समय लगता नहीं, क्योंकि एवरी टाइम हम सेशन की इंटेंसिटी, उसकी गहराई चेंज करते जाते हैं। डिपेंड्स कि उसकी नीड क्या है, उस व्यक्ति को वो कैसे लेने वाला है। अब जैसे अभी आपने अगर नोटिस किया होगा तो बहुत सारों का अलग अलग रिजल्ट है, कुछ को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन बहुतों का रिजल्ट आपने देखा। तो ये व्यक्तियों पर अलग अलग रिजल्ट है। जी।